पहला सवाल मेरा होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने क्यों मलेशिया का इंतखाब किया? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद वकुल जाहलक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और इंटरव्यू शुरू होने के पहले, प्रोग्राम शुरू होने के पहले कहना चाहता हूँ कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है जी। तो उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, तो अगर मैं उर्दू बोलने में कुछ गलती करूँगा तो उसके लिए माफ़रत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। और खुसूसन पाकिस्तान में हूँ तो और मुझे केयरफुल रहना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा है कि क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, मैं कहता हूँ हिजरत। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज़ अ मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से जब मैं दावती काम शुरू किया दीदार साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 होते गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे अक्सर में से मुतासिर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली बनिस्बत जो 50 से 40 साल में हमने ज़िंदगी में नॉलेज हासिल की हिंदुज़म के बारे में। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था, ये जो नई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे तो 1 जुलाई 2016 में ढाका में एक बम धमाका होता है, जो टेररिस्ट तकरीबन 3-4 टेररिस्ट 21 या 22 फॉरेनर्स की हत्या करते हैं। और एक टेररिस्ट, उसमें उनके जो न्यूज़पेपर है 3 जुलाई में आता है कि एक टेररिस्ट जाकिर नाइक का फेसबुक पे फॉलोअर था। तो नेक्स्ट डे पे पूरी इंडियन मीडिया कहती है कि जाकिर नाइक ने उस टेररिस्ट को इंस्पायर किया। 4 दिन बाद ये शाया होता है वही बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में कि हमने कभी भी नहीं कहा कि जाकिर ने इंस्पायर किया, हमने सिर्फ कहा कि एक टेररिस्ट उनका फॉलोअर था फेसबुक पे। लेकिन इंडियन मीडिया, जो आप मानते गोदी मीडिया कहते हैं, वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे खिलाफ बात करने लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात थी कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान में फ़िरके, उसके बावजूद माशाअल्लाह अक्सर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और इतना सपोर्ट होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट था कि 1 महीने के अंदर इंडियन पार्लियामेंट में, आप अभी भी जाएंगे, 2 अगस्त 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में कहा गया था कि देयर इज़ नो एविडेंस फाउंड अबाउट डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये बोलने के बाद सब प्रोटेस्ट कम हो गए, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और था। चंद महीने बाद नवंबर में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल यूनिवर्सल मुस्लिम पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में उनको उलझाया गया और उसके दरमियान हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बैन की। तो क्योंकि ये ऑनस्लॉट जो मेरे खिलाफ हुआ, उसीलिए उस वक्त मैं उम्रा कर रहा था, रमज़ान का महीना था और मक्का में था। तो हमारे जो लॉयर्स थे कहा कि आप बाहर ही रहेंगे तो अच्छा है। तो उसके बाद मैं वापस गया ना, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया, मैं बाहर था और उस वक्त ये हुआ। और उसके बाद जब इल्ज़ाम लगने लगे तो फिर उसके बाद मैं वापस गया नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा ऑन टेररिज्म। और उनने फिर दरख्वास्त की इंटरपोल से 2017 में कि मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, RCN रेड कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये पॉलिटिकल है, इट इज़ रॉन्ग। फिर 1.5 साल बाद 2019 में फिर से दरख्वास्त की और तो उनने निकाल दिया ये क्या जाकिर नॉट टेररिस्ट, हेट स्पीच के बारे में। और हेट स्पीच की कोई कंटेंट पैराग्राफ कोट करके
उन्हें पेश किया इंटरपोल को। तो इंटरपोल ने बोला कि ये हेट स्पीच में आता नहीं, उसको दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था मनी लॉन्ड्रिंग, कि जाकिर नायक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे। And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about his religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो थर्ड बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि बेबुनियाद है। और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो, तो 99% में लॉयर्स कहते कि कर देते, लेकिन क्योंकि मेरे इतने तकरीर मौजूद थे इंटरनेट पे, इट वाज ऑब्वियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकामयाब भी। तो इसी वजह से भारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसके वजह से हिजरत करने पड़ा। और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक, उनके नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे। और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था। एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जितने मैं ट्रैवल किया हूँ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, वेदर इट बी पैलेस्टाइन, वेदर इट बी रोहिंग्या, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई, पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तान में भी जितना अरसा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अदियान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसकी ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है, एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है।